जाती है। हम चाहते हैं जो बनेंगे तो जब भी ज़रूरत हो एक कॉल करेंगे तो हम वहाँ पर जाएँगे, उनकी समस्या को समाधान करेंगे। अभी नाला-ताला नहीं बना हुआ है अभी, सबसे पहले वो बनाना है पूरा सभी जीत करके आप भी सुचित्रा रानी की तरह आप भी घर में रहेंगे जैसे बोलते हैं आप। नहीं, नहीं, जीत करके घर में बैठने वाले नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद करूँगी। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों के बाद अब हमारी निगाहें हैं वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों पर। सवाल यह है कि वार्ड प्रत्याशी कैसा हो जो दरभंगा नगर निगम में आपकी समस्या के लिए जुझारू तेवर अपनाकर वहां पर आपके वार्ड के लिए समुचित विकास कर सके। वार्ड 15 की समस्या को जरा समझिए। 15 वर्षों से एक चेहरा है, फिर भी आखिर पिछड़ा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो हम बता दें, रानी कुमारी, जो कि बीए हैं, शिक्षित हैं, आवेदन भी लिख सकती हैं। आपके लिए हर समय जुझारू तेवर अपनाकर 12 बजे रात में भी आपके लिए खड़ी रह सकती हैं। इसके अलावा ये खुद एक वोटर होने के नाते पीड़ित भी हैं और दूसरी बार इस बार चुनाव मैदान में। अच्छा रानी जी, ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ, मेरा सिंबल नंबर मोमबत्ती छाप है। मैं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ वार्ड पार्षद पद के लिए। अच्छा ये बताइए कि आप घूमते होंगे वार्ड में, लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है आपको? जनता बहुत त्रस्त हो गए हैं अब। जनता जो है बदलाव चाहते हैं, सीधा बोल रही है कि जब हमको बदलाव चाहिए। अब ये सब बहुत समस्या है, जितनी भी समस्या है मैं अपने वार्ड को स्वस्थ सुंदर बनाना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए कि मेयर अभी जो प्रत्याशी हैं पार्षद जी, क्या ये जनता के बीच में जाती हैं, रहती हैं, उनके दुख दर्द को समझी हैं? आपके यहाँ भी कभी आती हैं, कभी ऐसा किसी के यहाँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से वो पार्षद बनी है, कहीं भी पूछ लीजिए आप किसी से जा कर के, दूर-दूर तक किसी को कभी देखने नहीं जाती है। हम चाहते हैं जो बनेंगे तो जब भी ज़रूरत हो एक कॉल करेंगे तो हम वहाँ पर जाएँगे, उनकी समस्या को समाधान करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, आप घूम रहे होंगे वार्ड में, तो लोग क्या-क्या समस्या, मच्छर कभी काटा है आपको कि नहीं? मच्छर से तो बहुत ज़्यादा प्रकोप मच्छर का है, ये डेंगू फैला हुआ है पूरा। कभी मच्छर भगाने का कभी धुआं वाला आता है कभी? नहीं, बहुत कम आता है, कभी-कभी, नहीं के बराबर। मेरे अच्छा साफ सफाई के लिए आते हैं रेगुलर साफ या गंदगी? नहीं, साफ-सफाई भी देख लीजिए, कहीं भी दूर-दूर तक कोई साफ-सफाई का नाम ही नहीं है। पूरा जनता त्रस्त हो गया, बदलाव चाह रही है सब जनता, और वो बदलाव करना मैं चाहती हूँ। और एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप चुनाव जीतती हैं तो जनता को क्या आश्वासन देती हैं कि कौन-कौन से मुख्य बातें हैं जिस पर आपका फोकस रहेगा? सबसे पहले तो मेरा ये जितना भी नाला-ताला नहीं बना हुआ है अभी, सबसे पहले वो बनाना है पूरा। जनता को आने-जाने में बहुत सारी समस्या होती, कठिनाई होती है। बच्चा लोग को भी स्कूल जाने में बहुत कठिन होता है। तो सारी समस्या को मैं समाधान करना चाहती हूँ। कभी अगर किसी को कोई आएगा आपके पास आवेदन लिखने के लिए, तो क्या आप आवेदन लिख के उसको सही सुझाव दें? तो ये तो मेरा काम ही है आवेदन लिखना, ये सब तो मैं करती ही हूँ। पूरा समाज के जाकर उनसे बात करती हूँ, घर-घर का समस्या पूछती हूँ। हम आपको बता दें कि बहुत से ऐसे पार्षद हैं, दरभंगा की अब बात कर रहे हैं, कि बहुत से ऐसे पार्षद जिस सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। इससे क्या होता है कि वास्तव में जो जनता है वो काफ़ी परेशान होती है। जनता जाती है पार्षद के पास, पार्षद को मालूम नहीं है कि कौन-सा योजना है, कैसे इंदिरा आवास या राजीव आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काम। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना पर ये काम हुआ है? नहीं, कहाँ प्रधानमंत्री योजना आवास पर तो नहीं काम हुआ है। अच्छा महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? महिला के लिए क्या करेंगी आप? महिला क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए चिंता होगा, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा की क्या करेंगी? मैं महिला की सुरक्षा के लिए हर एक समय तैयार रहूँगी, जो भी समस्या होगा उनसे जाकर के पूछूँगी। जब कभी भी ज़रूरत हो, वहाँ जाकर उनको सभी जीत करके आप भी सुचित्रा रानी की तरह आप भी घर में रहेंगे जैसे बोलते हैं आप। नहीं, नहीं, जीत करके घर में बैठने वाले नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद करूँगी। अच्छा ये बताइए, आपको अब तो घूम रहे होंगे, सेकंड राउंड हो गया होगा, अब तो किससे टक्कर है आपको? टक्कर किससे है?
टक्कर किसी सुचित्रा रानी से टक्कर है क्या आपको? नहीं, किसी से टक्कर नहीं है। एक थोड़ा है तो किरण देवी, ढोलक छाप और मीरा देवी, यही 2 ठो मेरे टक्कर में है और कोई नहीं है। सुचित्रा रानी का तो कोई नाम ही निशान नहीं है। इस बार नहीं है उनका नाम? नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो हम बता दें, हमारे साथ हैं पार्षद प्रत्याशी हैं और बता दें कि सबसे बड़ी है कि इस बार लोग बदलाव देखना चाहती है। कारण ये कह रही है कि जनता भी कहती है कि यहाँ की जो समस्या है, जैसे मच्छर काटता है तो शायद पार्षद को मच्छर नहीं काटा है आज तक। जनता को भले काटे, पार्षद को मच्छर नहीं काटा। अगर काटता तो निश्चित तौर पर यहाँ छिड़काव होता, यहाँ धुआं का छिड़काव होता, लोगों को निजात मिलती। लेकिन अब सवाल यह है कि 15 वर्ष रहने के बाद आखिर ये वार्ड पिछड़ा क्यों है? ये वार्ड की जनता से भी हम पूछेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सच्चाई। अब समझिए, यहाँ के वोट का बंटवारा करने के लिए कभी भी कोई कुछ कर सकता है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए, उसके बाद आप वोटिंग कीजिए और सोचिए एक ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला और मेहनती कर्मठ जो आपके लिए आवेदन लिख सके, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुंचा सके। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर के आपके लिए हमेशा 12 बजे रात में भी खड़ा हो, फोन उठाए, वही प्रत्याशी आपके लिए सबसे अच्छा है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे सच्चाई और आप निर्णय कीजिए सभी प्रत्याशियों के बयान सुनने के बाद, क्योंकि वोटिंग आपका अपना अधिकार है। धन्यवाद।